वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। मेरे साथ साबिक जज इम्तियाज शाह साहब मौजूद हैं। फैमिलीज के इशू खासतौर पर जो मीडिया पर हाईलाइट होते हैं, और जिस तरह फिरोज खान अदाकार और अलीजे की अलीदगी और बच्चों की हवालगी का मामला है, तो उसमें बेशुमार लोग सवाल करते हैं कि बच्चों की हवालगी जो है वो किसके सुपुर्द होगी, यानी कि माँ के पास होगी या बाप के पास, और जाएगी तो किस तरीके कार से जाएगी, और उनकी मेंटेनेंस का खासतौर पर कौन ख्याल रखने का पाबंद होगा। तो ये आईनी और कानूनी मामला और खासतौर पर शरई मामला को भी देखना पड़ता है, तो इसलिए जज साहब को मैंने जहमत दी। इनका बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। सर, ये मामला है अलीजे और जो उनके फिरोज खान का मामला है, इस पे आने से पहले जो बच्चों की हवालगी का मामला है, कानून क्या कहता है और शरीयत क्या कहती है, और हमारी जो सिविल जज हैं वो किस तनाजुर में फैसले करते हैं कि बच्चा, लड़का या लड़की किस किस उम्र में माँ के पास रहेगी और किस उम्र में बाप के पास जाएगा। असल में आपके सवाल के जवाब देने से पहले मैं कुछ चीज़ है जो पब्लिक के लिए वाज़ेह करना चाहता हूँ। जैसे गार्डियन है क्या? वार्ड क्या होता है? गार्डियन एक शख्स होता है जिसको बच्चे को या बच्चे की प्रॉपर्टी की कस्टडी हैंड ओवर की जाती है। वार्ड वो होता है जो माइनर जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, अकॉर्डिंग टू द आवर लॉ। शरीयत में तो ऐसा है कि जब प्यूबर्टी अटेंड कर ले। तो गार्डियन के भी इकसाम होते हैं 4 किस्म के। एक तो गार्डियन होता है नेचुरल, लाइक फादर इज द नेचुरल गार्डियन, ही हैज नो नीड टू सीक डिक्लेरेशन फ्रॉम द कोर्ट। इन सम केसेस वो डिक्लेरेशन सीक करता है। वालिद के इंतकाल के बाद वालदा का राइट होता है, शी इज द नेचुरल गार्डियन हो जाती है। फिर उसके अलावा दूसरे गार्डियन होते हैं लीगल, जो अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, जिनको कोर्ट अपॉइंट करती है। जैसे ये मसला आप बता रहे हैं फिरोज खान साहब का कोर्ट में चल रहा है, तो कोर्ट विल डिटरमिन हु द लीगल गार्डियन। उसके अलावा आते हैं टेस्टामेंट्री गार्डियन, जब वालिद इंतकाल कर जाते हैं और कोई विश कर जाते हैं कि इस बंदे को गार्डियन बना दिए। और लास्ट कैटेगरी होती है डिफेक्टो गार्डियन की, जो ना नेचुरल होते हैं, ना लीगल गार्डियन होते हैं, ना टेस्टामेंट्री। वो अब बच्चे को कोई रिलेटिव होते हैं, कोई दोस्त होता है, अपनी कस्टडी में ले लेता है उसकी नशोनुमा के लिए। अब जो आप सवाल कर रहे हैं कि कोर्ट कौन सी, मैं समझता हूँ कि जो फैक्टर्स कंसीडर वगैरह करती है, बच्चे की कस्टडी किसके पास जाएगी, बच्ची की किसके पास जाएगी, शरीयत क्या कहती है। तो शुरुआत करते हैं शरीयत से। कुरान पाक में 6666 आयत हैं। उनमें से एक भी आयत, अकॉर्डिंग टू माय लिमिटेड नॉलेज, कस्टडी के मैटर बच्चे की गार्डियन को डील नहीं करती। एक हदीस है जो रहीमुल्लाह का केस है 1974 एसीएमआर का, उसमें रिपोर्ट की गई है वो हदीस। उसमें यह कहा गया कि एक औरत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है और उनसे फरमाती है अपने बच्चे की तरफ इशारा करके, या रसूल अल्लाह, ही इज माय सन, ये मेरा बेटा है, एंड ही चेरिश इन माय बॉसम, इसको मैंने परवरिश दी है, ही सकेल्ड एट माय ब्रेस्ट, इसको मैंने दूध पिलाया है। नाउ हिज फादर इज टेकिंग हिज कस्टडी फ्रॉम मी, उसका वालिद अब उसकी कस्टडी मुझसे ले रहा है, तो मैं क्या करूं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यू हैव द राइट ऑफ प्रेफरेंस ओवर योर हस्बैंड अंटिल अनलेस यू डू नॉट मैरी। तुम्हें अपने शोहर के बनस्पत अपने शोहर के तरजीह है बच्चे की कस्टडी पर, जब तक तुम दूसरी शादी ना करो। अब इससे एक कॉन्सेप्ट ड्राइव हुआ है हिजानत का, जिसे हम कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी जजमेंट्स हाई कोर्ट्स की, कि वालदा अपने बच्चे की अच्छी तरह से नशोनुमा कर सकती है। अब सुन्नी लॉ की हम बात करते हैं, तो सुन्नी लॉ में यह है कि बच्चा अगर 7 साल का लड़का होगा तो अपने वालिद के साथ रहेगा, लड़की अगर अंटिल अनलेस प्यूबर्टी अटेन नहीं करती वो अपनी वालदा के साथ रहेगी। इसी तरह शिया सेक्ट फरमाते हैं कि 2 साल के जब पूरे हो जाए किसी लड़के की, तो उसका वेलफेयर उसके वालिद के साथ होता है, वो वहाँ जाएगा। लड़की उसी तरह 7 साल की हो जाएगी तो अपने वालिद के पास जाएगी। और शाफे की अलबत्ता वो हनफी लॉ के मुताबिक ये पर एक कंडीशन में डिफर करते हैं, वो कहते हैं लड़की बोले प्यूबर्टी अटेंड कर जाए अपनी माँ के साथ ही रहेगी। अब आते हैं लॉ पे, तो सेक्शन 352 है चैप्टर 18 आप डीएफ मुल्ला बुक के, बड़ा फेमस बुक है, द प्रिंसिपल्स ऑफ मोहम्मद अल्लाह, वो इस चीज को डिफाइन करता है हिजानत को। वो कहता है माँ का राइट पहले होगा जब तक औरत दूसरी शादी ना कर ले। अब आ जाते हैं वालिद के राइट पे, तो सेक्शन 357 है उसी बुक का, चैप्टर 18 का, डीएफ मुल्ला का, जो डील करता है गार्डियनशिप ऑफ द पर्सन इन द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। वो कहता है कि जब हिजानत का पीरियड पूरा हो जाता है तब वालिद की प्रेफरेंस शुरू हो जाती है, वालिद इंटाइटल हो जाता है लड़के या लड़की की कस्टडी के लिए। अब ये जो दोनों प्रिंसिपल है मैं वाजे कर लूं, ये एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हिजानत अगर बच्चा 7 साल से छोटा है या 14 साल से लड़की छोटी है तो माँ को ही मिलेगी, और ये भी नहीं है कि हिजानत का टाइम पूरा हो जाए, बच्चा 7 साल से उम्र बढ़ जाए, लड़की प्यूबर्टी अटेंड कर ले, वालिद को दे देंगे। नो, ऐसा नहीं है। इसमें कोर्ट देखती है कि वेलफेयर, बच्चे का जो वेलफेयर है वो किस तरफ है। उसका सेक्शन 351 है डीएफ मुल्ला की बुक का, और सेक्शन 17 है गार्डियन वार्ड एक्ट का, वेलफेयर। अब वेलफेयर है क्या? कोर्ट ये देखती है कि अगर इस बच्चे की कस्टडी हम वालिद को दे देंगे तो क्या बच्चे की बेहतरीन दुनियावी पर्सपेक्टिव से, मोरल पर्सपेक्टिव से, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से नशोनुमा वालिद के साथ होगी या उसकी वालदा के साथ होगी। और इसके अलावा कोर्ट दूसरी चीजें भी कंसीडर करती है जिसकी एक लिस्ट दी गई है, जैसे बच्चे की एज क्या है,
जिस बच्चे को हम देना चाहते हैं वालिद को या वालदे की, उसकी क्या एज है, उस बच्चे का सेक्स क्या है, वेदर शी इज अ गर्ल और द बॉय, उसका रिलीजन क्या है, वो कौन से लॉ से सब्जेक्ट करता है। जो बंदा अप्लाई कर रहा है गार्डियनशिप के लिए, जैसे अगर कोई वालिद आ जाता है, वो नशे करता है, वो आप समझ लें कि इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, तो कोर्ट देखेगी कि व्हाट इज हिज कैरेक्टर एंड कैपेसिटी। जैसे कोई औरत आ जाती है कस्टडी क्लेम करने के लिए, तो कोर्ट ये भी देखेगी इस या ये औरत एक डिसेंट लाइफ गुजार रही है या ये इमोरल एक्टिविटीज में एक्टिव है। अगर होगी तो बच्चे की नशोनुमा पे फर्क पड़ेगा। या उससे पहले जो अप्लाई कर रहा है, अगर अपार्ट फ्रॉम द पेरेंट्स, इसका रिलेशन क्या है माइनर के साथ, या पहले उसका क्या रिलेशन रह चुका है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोड ये देखती है कि बच्चा की उम्र इतनी हो गई है कि वो अपनी प्रेफरेंस दे सके कि मैं वालिद के साथ रहना चाहता हूँ या वालदा के साथ रहना चाहता हूँ। ये बुनियादी उसूल होते हैं गार्डियनशिप में। इसके अलावा एक प्रोसीजर दिया गया है गार्डियनशिप की एप्लीकेशन को एंटरटेन करने के लिए। ये मैं जनरल पब्लिक के लिए आसान लफ्जों में समझा देता हूँ आपको। जब भी कोई वालिद और वालदा के बीच में कोई मसला हो जाता है और वो बच्चे की कस्टडी क्लेम करना चाहते हैं, तो गार्डियन वार्ड एक्ट 1890 का वो प्रोसीजर एक प्रोवाइड करता है सेक्शन 10 के तहत कि ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें एप्लीकेशन में आप मेंटेन करेंगे, जिसका मैंने पहले तज़किरा किया। उसके बाद आप एप्लीकेशन फाइल कर देंगे कोर्ट में इन अकॉर्डिंग विद सेक्शन 25 ऑफ द गार्डियन वार्ड कि मुझे इस बच्चे की कस्टडी चाहिए। अब कोर्ट पाबंद है कि जब तक दूसरी पार्टी को ना सुने सेक्शन 11 के तहत ऑर्डर नहीं करेगी। दूसरी पार्टी को सुनेगी सेक्शन 11 में, उसके बाद कोर्ट सेक्शन 12 में वालिद को वालदा को टेम्पररी कस्टडी दे सकती है या विजिटिंग राइट्स वगैरह कर सकती है। और उसके अलावा फाइनल कस्टडी डिटरमिन करती है सेक्शन 25 में। और अब अगर हम कहें कि वालिद और वालदा का इशू नहीं है, कोई दूसरा बंदा आ जाता है, जैसे नेक्स्ट फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, जरूरी नहीं है कि वालिद वालदा बने गार्डियन, तो वो सेक्शन 7 के तहत कोर्ट उनको डील करती है। ये बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं जो डील करते हैं बच्चे की कस्टडी से। सर एक जैसे अलीज़े जो है वो एहलतशी मसलक से ताल्लुक़ है, फ़िरोज़ ख़ान सुन्नी हैं, अलहदगी या तलाक उनकी हुई वो सुन्नी मसलक के तहत, तो उस पे अब कौन-सा रूल अप्लाई करेगा? किस तरीके से जो है वो उनके मामले को डील किया जाएगा कि बच्चे की हवालगी और उसके बाद फिर उनकी जो उनका ख़्याल रखना है, उनको जो है वो उनके मेंटेनेंस के अखराजात हैं उठाने, वो किस तरह होंगे? दूसरा इसी से एक रिलेटेड चीज़ है कि आपको मालूम होगा सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे दुआ ज़हरा और इसके अलावा एक ज़हीर ने अगवा करने के बाद जब मुबैना तौर पर जो शादी की लाहौर में, तो उसकी जो है उम्र लड़की की जो मेडिकल रिपोर्ट्स के हिसाब से नियरेस्ट टू 15 ईयर है। लड़की चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में है और वो लड़का सुन्नी है, लड़की एहलतशी है। तो क्या सिविल कोर्ट में जब ये मामला अगर जाता है, तो क्या उसमें ये चीज़ देखी जाएगी कि वकील या वली की इजाज़त के बगैर शादी नहीं हुई तो उसको किस तरह डील किया जाएगा? उस बच्ची को और फ़िरोज़ के मामले को किस तरह डील किया जाएगा सिविल कोर्ट में? देखिए, पहले तो फिरोज खान साहब के केस पे आ जाते हैं जिनका मसला है ना बच्चे का। तो हम ये देखेंगे कि जब कोर्ट में केस ये फाइल किया हुआ है, तो कोर्ट इस बेल सबसे पहले तो वेलफेयर ऑफ द माइनर, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया, उसी चीज़ को कंसीडर करती है। अब बात करते हैं रिलीजन के मुताबिक कि फिरोज साहब जो हैं वो सुन्नी फ़िरका से है, उनकी जो वाइफ हैं वो शिया सेक्ट से बिलॉन्ग करती हैं। तो कोर्ट देखती है, जिसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, व्हाट इज़ द रिलीजन ऑफ द माइनर। माइनर का रिलीजन क्या है, कौन से लॉ से वो सब्जेक्ट है, वो डिटरमाइन होता है अकॉर्डिंग टू हिज फादर। अगर वालिद सुन्नी तबके के हैं, सुन्नी फ़िरके के हैं, तो वो सुन्नी लॉ के मुताबिक रेगुलेट होगा। जैसे मैंने पूरा हज़ानत का आपको पीरियड जी। समझाया या दूसरी पेरेंटल राइट मैंने आपको बताया, उस हिसाब से होती है डिटरमिन ये चीज़ें। अभी दूसरी चीज़ आते हैं, जैसे ये आपने कहा कि क्या वली के मुताबिक शादी हो सकती है। देखिए, इस जी। पे एक हदीस भी है, हदीस का नंबर तो मुझे इस वक़्त मेरे ज़हन में रिकॉल नहीं हो रहा। इवन डीएफ मुल्ला में भी दिया गया है कि जब औरत शादी करती है तो अपने वली के मुताबिक करती है, वली परमिशन उसको देता है। क्यों? कि वली इज़ द गार्डियन ऑफ दैट गर्ल एट दैट टाइम, उस वक़्त। तो उसका निकाह भी उसी वक़्त सेक्शन 355 या 356 है। उसका निकाह भी वली की परमिशन से होता है। अच्छा, ये नहीं है कि अगर वली की परमिशन के बगैर उसका निकाह हो गया तो वो इल्लीगल हो गया, अनलॉफुल हो गया, वो वाइड मैरिज हो गई। नो, ये चीज़ नहीं है। देखिए, निकाह के लिए कुछ चीज़ें हैं जो डीएफ मुल्ला ने कही हैं कि जब निकाह होता है तो सबसे पहले ऑफ़र होता है एक औरत की तरफ से, मर्द की तरफ से, सॉरी, वो एक्सेप्टेंस करती है उसकी औरत। उसी वक़्त उसका हक महर वगैरह जो वो प्रॉम्प्ट और डिफर वो तय किया जाता है। अब सुन्नी लॉ में है कि विटनेसेस होनी चाहिए 2, शिया कहते हैं कि विटनेसेस की ज़रूरत नहीं है। डाइवोर्स के टाइम पे विटनेसेस होनी चाहिए। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। जैसे अब दुआ ज़हरा के केस में दोस्त की एज जो है 15-16 साल हो गई है। अभी इसको कोर्ट ना भी डिक्लेयर करे, मेजर लॉ कहता है मेजॉरिटी एक्ट दैट शी इज़ अ माइनर, तो माइनर है। अगर माइनर शादी कर लेती है तो शरिया में कोई पाबंदी नहीं है। शरीयत में कोई पाबंदी नहीं है। वंस अ वुमन, अ गर्ल अटेन्स द प्यूबर्टी, शी कैन मैरी। वो अपनी लेकिन मर्ज़ी इससे से। चाइल्ड रिटेन मैरिज एक्ट कहाँ जाएगा? हाँ, तो सिंध चाइल्ड मैरिज जो रेस्ट्रेंट एक्ट है,
उसमें भी ये कहीं नहीं लिखा, मेरे जो है नल एंड वाइड हो जाएगी अगर आप पढ़ेंगे तो। उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर 18 साल की बच्ची की कम उम्र वाली लड़की को 18 साल की कम उम्र वाली लड़की अगर शादी कर लेती है तो वो क्राइम है, वो पनिशेबल है, समझ रहे हैं आप, उसकी जी। सजा है। ये कहीं नहीं लिखा लॉ में मैरिज विल बी नल एंड वाइड, नो। जब कुरान में, हदीस में और जो फिक़ह के आलिम हैं हमारे 4 अहले सुन्नत के हों या इमाम तैमिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हो, दूसरे इमाम हैं, ये वाज़ेह कर देते हैं कि जब कोई औरत प्यूबर्टी अटेंड कर देती है, आपने एक मशहूर हदीस सुनी होगी जो तकरीबन हमारे यहाँ सब लोग घरों में बताई जाती है कि औरत जब प्यूबर्टी अटेंड कर ले, जवान हो जाए तो उसकी शादी कर लो, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह पाक आपका कमी माफ़ करे, अगर नहीं करवाता तो उस घर में उसके वालिदैन के ऊपर लानत होती है। तो वो प्यूबर्टी अटेंड करने के बाद तो वो निकाह करती है, वो निकाह जायज़ है। हाँ, अलबत्ता ये है कि हमारी लेजिस्लेशन विच इज टू बी अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव वो चैलेंज होनी चाहिए फेडरल शरीयत कोर्ट में कि 18 साल से कम उम्र की बच्ची शादी नहीं कर सकती, जब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आर्टिकल 227 से 232 आप पढ़ लें, कॉन्स्टिट्यूशन वाज़ेह है कि हमारा कोई भी कानून मुतज़ाद नहीं होगा कुरान और सुन्ना के। इट विल बी नॉट रिपग्नेंट टू द इंजेक्शंस ऑफ द कुरान एंड सुन्ना। जब ये चीज वाज़ेह हो गई कि कोई कानून कुरान और सुन्ना के खिलाफ नहीं बनाया जा सकता, तो ये सिंध मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट जो आ गया है कि कह रहा है कि बच्ची की उम्र 18 साल से कम है तो उसको सजा दी। ठीक है, ये स्टेट के मसले हैं कि वो रेगुलेट करती है किस तरह पनिशमेंट दी जाएगी, कौन से क्राइम होंगे वो वाज़ेह तो करेगी। वालिदैन ये हक रखते हैं कि बच्ची को चूंकि माइनर डिक्लेयर हुई है तो अपनी हवालगी के लिए सिविल कोर्ट में जाएंगे, तो क्या सिविल कोर्ट उनको हाँ, उनकी ये हवालगी हाँ, की इजाजत दे सकती है बिल्कुल कि माँ बिल्कुल। बाप के जब बजाय? औरत बच्ची माइनर होती है, जब बच्ची माइनर होती है तो डीएफ लॉ के बुक में ये वाज़ेह लिखा हुआ है कि जब बच्ची माइनर है तो उसकी कस्टडी का राइट उसकी वालदा को जाएगा। वालदा क्लेम करेंगी कस्टडी उसकी, और वो हस्बैंड का सोल राइट नहीं है, डेड आई एम हर हस्बैंड तो मुझे ये कस्टडी दी जाए, नहीं। जब लड़की माइनर है और वो शादी करती है तो उसकी कस्टडी का राइट भी उसकी वालदा को ही होता है, ठीक है। उसकी वालदा के पास जाती है। ये भी लॉ में वाज़ेह लिखा हुआ है ये चीज़। ठीक है। तो सर जैसे फिरोज खान और अलीज़ा की हम बात कर रहे थे, उसमें माँ बाप या बाप जो है कितनी अमाउंट देने का पाबंद है कि माहवार अखराजात बच्चों को देगा, जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते या कानून के मुताबिक उनकी हवालगी वालिद तक नहीं आती, तो कितने पैसे देने का पाबंद हो सकता है? देखिए, इसमें कोई फाइनेंशियल पोजीशन लॉ ने वाज़ेह नहीं की है कि अगर इतनी माल की मिल्कियत होगी तो इतनी देगा, ये देगा। ये सारी चीज़ें डिस्क्रिशन है कोर्ट पे। कोर्ट कंसीडर करती है जब वालदा की एप्लीकेशन फाइल करती है कि बच्चे की मेंटेनेंस वगैरह मुझे दी जाए, क्योंकि मैं उनको नहीं पाल सकती, और कानून भी यही कहते हैं, शरिया भी यही कहती है, इट इज़ द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द फादर टू मेंटेन हिज चिल्ड्रन। तो मेंटेन उनको अपना वालिद ही करता है। अब ये है कि कोर्ट देखती है कि उसकी अर्निंग क्या है। एक बंदा जिसकी तनख्वाह ही 20,000 होगी, 25,000 होगी, तो ज़ाहिर-सी बात है वो मेंटेनेंस 1 लाख रुपए तो नहीं अफोर्ड कर पाएगा ना, कहाँ से देगा? जिसकी मंथली इनकम आप कह लें 10 लाख रुपए है, तो वो तो दे देगा। तो कोर्ट देखती है व्हाट इज़ द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द फादर। तो उसके क्या अर्निंग है, क्या बिज़नेस है, वो कितना अर्न कर लेता है, उस हिसाब से कोर्ट डिटरमाइन करती है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इट इज़ अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ ऑनरेबल कोर्ट।